ईरान के ओके के हिजबुल्ला इस तरह का काम नहीं करेगा। वो एक सेरेमोनियल अटैक, हमने आज से काफ़ी दिन पहले भी अप्रिशिएट किया था कि ये सेरेमोनियल अटैक तकरीबन 12-13 को होना था, लेकिन यूएस, यूके और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि वो अटैक कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एक तरफ यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए, यूके ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिया, दोनों ने अपने अपने नए वेपन सिस्टम्स लगा दिए, स्क्वाड्रन ऑफ एयरक्राफ्ट्स भी बढ़ा दिए। सब मिला जुलाकर उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि ईरान ने वो अटैक नहीं किया। अब ईरान की ये ज़रूर एक स्ट्रैटेजी रही होगी कि एटलीस्ट हिजबुल्ला से कहकर कुछ करवा लो, और ये उसी का पार्ट है। क्योंकि अगर आपने सही में इजराइल के ऊपर कोई बड़ा असर डालना है तो मुझे नहीं लगता कि अगर हूती, हमास और हिजबुल्ला विद ईरान अगर कम से कम 2-2 हज़ार रॉकेट डालें तब कहीं जाकर कुछ रॉकेट वहां गिरेंगे। 11 बेसिस के ऊपर आपने अटैक किया है, 11 के 11 मिलिट्री बेस प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल सोए हुए हैं कि हमारे ऊपर कभी अटैक आएगा नहीं। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि आयरन डोम काम करता है, और आयरन डोम जब काम करता है 300 इज अ नेग्लिजिबल फिगर उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, बहुत कम। वो हुआ कहाँ है? मन्नत में सबसे बड़ा बम गिरा है इनका। क्या है मन्नत में एरिया? यस, पैसों का नुकसान हुआ है क्योंकि वो एक चिकन कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा एरिया है, और उसी की आग आप बार बार जो वीडियोस में देख रहे हैं ये उस एरिया की है। अदरवाइज फिजिकल डैमेज ऐसा कहीं कोई बड़ा नहीं हुआ है। यस, बॉम्ब्स आए हैं, गिरे हैं, जो 5 to 10%। शैलेंद्र, ये भी समझना चाह रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि चिकन कूप को नुकसान पहुंचा है, जरा ये भी समझना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि अब हिजबुल्ला कह रहा है कि ये तो पहला चरण था, तो दूसरे चरण में क्या होने वाला है? नहीं, आप क्या चाहते हैं? एक कमजोर कुत्ता जोर से ना भौंके, ये वो वाली बात है। इन फ्रंट ऑफ इजराइल क्या औकात है उनकी? भाई वो ये तो जरूर बोलेंगे कि ये अब हमने शुरुआत करी है, अब हम आगे जाएंगे। आगे कैसे जाएंगे? ईरान के साथ मिलकर जाएंगे, हुतीस के साथ मिलकर जाएंगे, कुछ हद तक कमजोर पड़े हुए हमास को भी साथ लेकर जाएंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। और ये एक तरह से अपनी आई सेविंग ही है, अपनी नाक की जो लड़ाई है वो उसे सेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने प्रीएम्प्ट कर लिया कि आपके लॉन्चर्स बाहर हैं, वो लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान हिजबुल्ला को हुआ है, क्योंकि उनकी एक तो जो स्ट्रैटेजी थी कि जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे बॉम्ब डालने थे, वो डलने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए। सो दैट इज़ वेयर हिजबुल्ला नोज इट कि उसको ये बोलना ही पड़ेगा। और कमज़ोरी को वो कैसे अपने खुद के काडर को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा, ईरान को दिखाएगा? किस मुंह से कह दे कि इजराइल मैं आपके सामने कमज़ोर हूँ? कहा भी नहीं जा सकता किसी भी तरह की लड़ाई में। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, इजराइल उसको प्रीएम्प्ट कर पाया। दैट मीन्स इजराइल हैज़ इन्फिल्ट्रेटेड इनटू लेबनान, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू हिजबुल्ला। कि आपने सुबेरे 5 बजे जो टाइमर्स लगाए थे अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए, उससे पहले स्ट्राइक हो गई और आधे से ज्यादा आपके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए। यस, 300-400 अगर रॉकेट आपके तरफ आ भी गए। कर रहे हैं स्ट्राइक का। शैलेंद्र आएंगे, जरा हम समझाएं दर्शकों को, आप मेरे साथ आइए, क्योंकि आप विश्लेषण कर पाएंगे उस पूरी तस्वीर का जो बार बार निकल के सामने आ रही है और जो बता रही है कि कैसे हमले तेज कर दिए गए हैं। जरा तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है जब हम ऐसा कह रहे हैं। जरा ये देखिए, चिकन कूप जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये वही चिकन कूप है। और मिनौट शहर में देखिए कितना नुकसान यहाँ पहुंचा है, जरा अगर आप समझा पाए दर्शकों को। देखिए ये अगर जो आप अभी इतना सा छोटा सा एरिया देख रहे हैं ना, ये किलोमीटर्स में स्प्रेड है। ये ऐसा नहीं है कि 100 मीटर का एरिया है। और आग इसमें इसीलिए ज्यादा आपको दिखाई दे रही है साइड्स में, क्योंकि ये अभी भी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है। अदरवाइज ये आग आपका जो ऊपर स्काईलाइन वाला जो एरिया है इसमें दिखनी चाहिए थी। लेकिन सर एक बात ये समझना चाहेंगे, दर्शक भी मेरे ख्याल से समझना चाहेंगे, जब हम बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए और आयरन डोम ने उसे डीएक्टिवेट कर दिया, उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया, यहाँ पर क्यों काम नहीं कर पाया? वो इसलिए नहीं काम कर पाया बिकॉज जब आप रॉकेट्स फायर करते हैं वो आप एक एरिया में फायर करते हैं, आप ऐसे नहीं करते फायर। वो एक एरिया, क्यों? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि आयरन डोम जितना इलाका आप कम में फायर करेंगे, आयरन डोम उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप 45 डिग्रीज में कर रहे हैं तो 100% है, अगर 90 डिग्रीज में कर रहे हैं तो 50% पर आ जाएगा।
क्योंकि हर जगह पर आयरन डोम की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी एक पैरामीटर्स में, डाटा में लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि 360 डिग्रीज एक ही आयरन डोम सबको ले लेगा। कि आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। यहाँ पर आयरन डोम एक्टिवेटेड था और यहाँ पर घरों के जो कांच हैं, उनके सामान, ये तमाम चीजें टूट गई हैं। जरा ये बताइए कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतने शक्तिशाली रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं क्या? देखिए, मैं आपको सच्चाई से बोलूं, ये जो आप देख रहे हैं ना टूट फूट, ये है शैटरिंग इफेक्ट। ये शैटर कर रहा है उस एरिया को। जी। जो बॉम्ब बाहर गिरा है, ये कांच है, वो जो आप देख रहे हैं खिड़कियों का कांच है, जो प्लास्टर जो है कहीं कहीं ये जो दिख रहे हैं, ये बड़े अगर इस पर्टिकुलर जगह पर आकर रॉकेट अंदर गिर गया होता तो आप ये सब नहीं देख पाते। आपकी ये बिल्डिंग के आफ्टर इफेक्ट है, लेकिन क्या वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी आवाज से ही इतना नुकसान पहुंचा? नॉट ओनली आवाज से, ये इसके बाहर गिरा होगा, वाइब्रेशन से गिरा होगा। और कोई भी रॉकेट, अगर आप ये सोचें कि उसमें सिर्फ 500 ग्राम TNT होगा तो हम गलत होंगे। वो रॉकेट्स में वैरायटी अवेलेबल रही होगी, 5 किलो से लेकर 15 किलो, 25 किलो, 30 किलो तक। सो अपने आप में डैमेज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अभी भी डैमेज बहुत कम हुआ है, ये डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता था। बिल्कुल, तो इसका असर बहुत ज्यादा हो सकता था, ये कर्नल शैलेंद्र हमें बता रहे थे। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं, क्या ये जंग अब पूरी दुनिया पर असर डालने वाली है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानकारी जरा हम दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए कैसे तनाव बढ़ रहा है, ये आप समझिए। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध गाजा पट्टी से पहले ही चल रहा है। इजराइल का अगर आप नक्शा देखें, आप देखिए घिरा हुआ इजराइल, लेबनान उस तरफ है जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। गाजा में युद्ध पहले ही चल रहा है, ईरान भी आंखें तरेर रहा है। ये अभी हालात हैं, ये ताजा हालात हैं। देखिए अब दूसरा फ्रंट खुल गया है। पहला फ्रंट हमास के साथ पहले ही खुला हुआ है, दूसरा फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ खुल गया है, क्योंकि यहां भी हमले तेज हो गए हैं। और ये क्लियर मैसेज दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से कि अभी ये पहला चरण है, यानी अटैक्स और तेज होने वाले हैं और तैयारी बड़ी रखी हुई है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह कम से कम ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों के लिए इजराइल पहले से तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है, कैसे दुनिया में अब टेंशन छिड़ गई है, जरा आप ये समझिए। क्योंकि इजराइल का जो नया फ्रंट है, ये अब जंग शुरू कर रहा है। यानी हमास के साथ तो जंग चली रही थी, अब हिजबुल्लाह के साथ भी चलेगी, यानी लेबनान के साथ भी टेंशन बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच पहले से ही युद्ध का माहौल लंबे समय से चल रहा है। तबाही की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और काउंटर अटैक भी इजराइल लगातार कर रहा है। अब हिजबुल्लाह के साथ जंग का ये नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। पहले तो हमले हुआ करते थे हमास के समर्थन में, लेकिन अब लग रहा है कि आर पार की लड़ाई तेज हो रही है। दो तरफा संघर्ष जो अब शुरू हो रहा है, इसने दुनिया के सामने नया संकट, एक नई समस्या खड़ी कर दी है। क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान समर्थित आतंकी संगठन है, ईरान से बैकिंग है, ईरान से तमाम चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इजराइल बार बार कहता भी है और ये दिखता भी है, क्योंकि लगातार कोशिश करने के बाद भी हिजबुल्लाह इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब तक जिस तरह की कोशिश की गई, 300 से ज्यादा रॉकेट्स रातों रात दागे गए हैं। हानिये और दाइफ के मारे जाने के बाद ईरान में भी गुस्सा है, ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने पहले ही कहा है कि तैयार रहे इजराइल। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ शपथ समारोह में हानिये पहुंचा था और वहीं पर उसे मौत के घाट उतारा गया है। ईरान में इस्माइल हानिये की हत्या की गई और उससे ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप संभालता था इस्माइल हानिये, और ऐसे में इस्माइल की हत्या से एक तरह से सब कुछ बिखर गया है हमास के लिए। दाइफ को भी मौत के घाट उतारा जा चुका और मिडिल ईस्ट में, अब पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल खड़ा हो चुका है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। दुनिया में अब ऊर्जा से लेकर आर्थिक सुरक्षा के हालात भी खतरे में आ चुके हैं। एशिया के कई देशों पर इस तनाव का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है, सीधा सीधा असर पड़ रहा है। भारत भी अरब देशों से देखिए भारी मात्रा में तेल खरीदता है। इजराइल के खिलाफ आतंकी संगठनों का साथ देता रहा है ईरान, और अमेरिका शुरू से ही इजराइल का साथ देता आ रहा है। लेकिन हमारे साथ लगातार शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, भारत भी और देशों के साथ जैसे अभी जो हालात में बहुत टैक्टफुली चलता रहा है भारत अभी तक इस युद्ध के माहौल में, लेकिन अब क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि अरब देशों में जो टेंशन है, उसका क्या आफ्टर इफेक्ट हम यहाँ भारत में भी देखेंगे? सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत ने जो अभी तक अपने रिलेशंस अरब देशों के साथ रखे हैं, बड़े स्टेबल रखे हैं।